हेलो फ्रेंड्स, एडोनामा में आपका स्वागत है। ये देखिए, हम IBSIO का कट ऑफ देख रहे हैं कि इसमें कितना कट ऑफ जा सकता है। टोटल वैकेंसीज की पहले हम बात कर लेते हैं कि टोटल वैकेंसीज इसमें IBSIO में 995 था। इसका कैटेगरी वाइज डिवाइड करते हैं कि अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 377 वैकेंसीज थी, SC शेड्यूल्ड कास्ट के लिए 134, ST के लिए शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए 133, OBC अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए 222। यानी कि जो अगर स्टेट में देखते हैं OBC EBC आते हैं उसमें सारा इंक्लूड करके OBC बनाया जाता है, अदर बैकवर्ड क्लासेस सेंटर में। और इसके 222 वैकेंसी थी। इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस के लिए 129 वैकेंसीज थी। टोटल ये नंबर ऑफ वैकेंसीज 995 था। अब हम देख सकते हैं कि पिछले साल का कट ऑफ हम देखते हैं कि कितना गया था। उस तरीके से हम फिर जज करेंगे कि किस तरीके का इस तरीके का पेपर किस तरीके था और कट ऑफ क्या जा सकता है। आपको पहले बता दें इसमें टीयर 1 होता है, टीयर 2 होता है, फिर इंटरव्यू होता है। तो टीयर 1 के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें 100 क्वेश्चंस होते हैं। 100 क्वेश्चंस में 20 क्वेश्चंस जीएस के, 20 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स, 20 क्वेश्चंस मैथ्स का जिसे न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड बोलते हैं, और 20 क्वेश्चंस इंग्लिश का और 20 क्वेश्चंस रीजनिंग का। टोटल 100 क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। और इसमें निगेटिव मार्किंग भी होते हैं। निगेटिव मार्किंग 1/4 का होता है। ठीक है, यदि आपने चार क्वेश्चंस गलत किए और तो आपका एक क्वेश्चन से वो जो सही किए थे वो कट जाएगा। ठीक है, और इसमें नॉर्मलाइजेशन शिफ्ट वाइज टोटल ये 17 दिसंबर और 18 दिसंबर को 4 शिफ्टों में, दोनों दिन 17 दिसंबर को 4 शिफ्ट और 18 दिसंबर को 4 शिफ्ट, दोनों टोटल 8 शिफ्ट का ये पेपर हुआ। 8 शिफ्ट में जो पेपर ज़्यादा हार्ड, लिटरली बोले तो सारे पेपर लगभग हार्ड ही, मॉडरेट टू हार्ड ही में था। कुछ क्वेश्चन जीएस के थे जो बुद्धिज्म और जैनिज्म से पूछे गए थे, वो लिटरली इजी लग रहे थे। बाकी सारे क्वेश्चन जीएस के स्टेटमेंट बेस्ड थे, मैथ के भी स्टेटमेंट बेस्ड, जहाँ की इंग्लिश का भी थोड़ा सा पैसेज लंबा लंबा था। इस कारण से है जो बहुत ही ज़्यादा स्टूडेंट को परेशानी यहाँ पे देखना पड़ा। और एग्ज़ाम का जो 100 क्वेश्चंस था, 100 क्वेश्चंस में मारने के लिए तो मार दिया लोग ने, 100 में 100 क्वेश्चन मार दिया। लेकिन जो जो अच्छा स्टूडेंट रहा होगा वो 70 क्वेश्चन के आसपास अगर मारा भी होगा तो उसमें से सही सही बनाया होगा। उसमें कुछ क्वेश्चन गलत होते हैं तो उसमें जाहिर सी बात है कुछ गलत भी होंगे। तो अगर 60 क्वेश्चन भी गलत होता है, 60-65 भी मतलब सही होता है, 60-65 सही होता है, तो उसका 15 क्वेश्चन भी 15 के आसपास या 60-10 के आसपास भी गलत होता है तो वह है जो मेरिट में आ सकता है आराम से। इसका टीयर 1 क्लियर हो जाएगा। आगे हम देखते हैं कि ये देखिए 2015 टीयर 1 का कट ऑफ है कि क्या उस टाइम 2015 में रहा था। तो देखिए अनरिजर्व कैटेगरी में 75 गया था। उस टाइम ईडब्ल्यूएस नहीं था तो उस टाइम ईडब्ल्यूएस का अनरिजर्व में ही काउंट होता था। तो 75 अनरिजर्व का, ओबीसी का 70 गया था, एससी का 65 और एसटी कैटेगरी का 65 गया था। आगे हम और भी देखते हैं कट ऑफ। यहाँ पे देख सकते हैं ये 2017 का टीयर 1 का कट ऑफ था IBSIO का। तो इसमें देखिए अनरिजर्व का 65 गया, ओबीसी का 60 गया था, एससी का 50 गया और एसटी का 50 गया। देख सकते हैं कि इसमें थोड़ा सा 2015 से कम गया था। ठीक है, टीयर 2 का इसका देख लेते हैं। 2017 का टीयर 2 का कट ऑफ देख सकते हैं आप। टीयर 2 में जो 50 नंबर का जो होता है, जो एसएन प्रिसाइज होता है 50 नंबर में, अनरिजर्व के लिए 30 नंबर था, ओबीसी के लिए 25 नंबर, एससी के लिए 20 नंबर और एसटी के लिए 20 नंबर ये कट ऑफ गया था। ये IBSIO 2017 के टीयर 2 की बात कर रहे हैं। अभी टीयर 2 अभी 2024 में होने वाला है। जिसका एग्जाम का रिजल्ट क्लियर होगा वो अपना 2024 ये मतलब कि IBSIO का दे सकते हैं, देंगे। तो उसमें से आपको सेक्शनल कट ऑफ मैंने 50 में से आपको है जो अनरिजर्व के लिए 30, लगभग 30 प्लस ही आपको लाना पड़ेगा। अगर अनरिजर्व कैटेगरी में, ओबीसी में 25, यानी कि आप सेफर साइड हैं तो आप 30 प्लस लाइएगा तो आपका कंफर्म पेपर 2 क्लियर हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं जो 17 दिसंबर और 18 दिसंबर को 4 शिफ्टों में ये जो ये भी IBSIO 2024 का एग्जाम हुआ उसको हम देखते हैं। देखिए 17 दिसंबर को हुआ था, उसमें थर्ड शिफ्ट में एवरेज जो मतलब कि एवरेज मार्किंग रहा होगा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का वो 32.99 आ सकता है। ठीक है, और फर्स्ट शिफ्ट का देखिए 41.59, सेकेंड शिफ्ट का ये 42.38। ठीक है, और फोर्थ शिफ्ट का 41.49। तो टोटल ये टफर साइड में थोड़ा सा ईजियर रहा होगा। लेकिन थर्ड शिफ्ट जो इसका हमने आज आंसर किया आपको दिखाया है, एक अगले वीडियो में दिखाएंगे या फिर आपको वीडियो प्लेलिस्ट में मिला रहेगा, उसको आप देख सकते हैं। 18 दिसंबर का, सॉरी ये दिसंबर नहीं, अभी जनवरी में हुआ था एग्जाम ना, 17 जनवरी को हुआ है अभी जस्ट। 17 जनवरी को हुआ थर्ड शिफ्ट का ये क्वेश्चन है, एवरेज मार्किंग है। और फर्स्ट शिफ्ट का, सेकंड शिफ्ट का 42.38,
फोर्थ शिफ्ट का 41.49, 18 जो जनवरी का पेपर हुआ 18 जनवरी का 47.77, ठीक है। सेकंड शिफ्ट का 46.92, 18 जनवरी का। थर्ड शिफ्ट का ये है 44.100 और ये फोर्थ शिफ्ट का 18 जनवरी का ये 42.004। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि चारों शिफ्ट जो 18 जनवरी को और 17 जनवरी को, टोटल ये 8 शिफ्ट में पेपर लिया गया था। और सबसे हार्ड इसका एवरेज जो अटेम्प्ट हुआ था, मतलब कि जो नॉर्मलाइजेशन के बाद इसमें थर्ड जो 17th को एग्जाम हुआ, 17 जनवरी को थर्ड शिफ्ट में, उसका एवरेज मार्किंग कम था। इसलिए आप देख सकते हैं कि इसमें नॉर्मलाइजेशन हो गए, कुछ नंबर और भी ज़्यादा होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा से ज़्यादा आपको 5 से 6 नंबर ही इंक्रीज करने के मिलेगा। तो इस तरीके से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपका किस कैटेगरी में आ रहा है, कितना कट ऑफ आ रहा है। ये एवरेज मार्किंग था। अब हम डिस्कस करेंगे कि कट ऑफ क्या जा सकता है। 2024 का कट ऑफ डिस्कस करने से पहले हम देख लेते हैं एक बार IVSIO जो 2021 हुआ था एग्जाम, उसका कट ऑफ मार्क्स टियर 1 का क्या रहा था। तो जनरल कैटेगरी के लिए 66 से 72 रहा था, ओबीसी के लिए 64 से 70, देख सकते हैं ओबीसी के लिए 64 से 70, एससी कैटेगरी के लिए 55 से 60 के बीच में रहा था, एसटी के लिए 55 से 60 के बीच में रहा था। जनरल कैटेगरी 66 से 72, ओबीसी 64 से 70, एससी कैटेगरी के लिए 55 से 60 और एसटी कैटेगरी के लिए 55 से 60 रहा था। अब हम देखते हैं कि जो 2024 में कट ऑफ क्या रहने वाला है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं 2024 का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाला है वो रह सकता है अनरिजर्व्ड के लिए 59 से 63 के बीच में, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन के बाद कुछ क्वेश्चन 2 से 4 क्वेश्चन भी बढ़ेगा। तो आपका जैसे 53 बन रहा था, 53 से आपका 3-4 नंबर भी बढ़ा तो 57 हो जाएगा। इस तरीके से थोड़ा सा नंबर इंक्रीज कर सकता है कि लिटिल बिट, क्योंकि पेपर बहुत ही डिफिकल्ट साइड में था और पेपर 65 से 60 से तो ऊपर कट ऑफ जाने वाला नहीं है, क्योंकि पेपर बहुत ही लिटरली हार्ड था। ठीक है, अगर नॉर्मलाइजेशन अच्छा हुआ, ज़्यादा हुआ, तो इस तरीके से कुछ नंबर बढ़ सकते हैं, जिस कारण से कट ऑफ 60 से पार कर सकता है। देख सकते हैं अनरिजर्व ने 2017 में 65 गया था और इसे ये इस बार अनरिजर्व ने 59 से 63 जा सकता है। ओबीसी के लिए 55 से 59 के बीच में ओबीसी का कट ऑफ रहने वाला है और 2017 में ये देख सकते हैं 60 गया था और उस समय थोड़ा पेपर मॉडरेट था। इस समय जो पेपर हुआ चारों सेक्शन, पांचों सेक्शन का पेपर लिटरली टफ था। यहाँ पे देख सकते हैं एससी कैटेगरी के लिए 45-49 जा सकता है कट ऑफ और 50 ये 2017 में गया था एससी कैटेगरी में। एसटी कैटेगरी का आप देख सकते हैं कि 45-49 एससी और एसटी के इक्विवेलेंट लगभग रहने की संभावना है और ये एसटी कैटेगरी का यहाँ पे 50 आप देख सकते हैं। एसटी कैटेगरी का 2017 में कट ऑफ गया था 50। अभी देखिए इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जो 103rd अमेंडमेंट के बाद इसको ऐड किया गया है, पहले ये कट ऑफ इसमें नहीं आता था। तो ईडब्ल्यूएस का आप कट ऑफ देख सकते हैं कि पहले ये देखिए 2017 में इसका अनुमान लगाया था कि 50 के आसपास था, क्योंकि उस समय भी बहुत लोग कम बनाया होगा, लेकिन उस समय तो अवेलेबल ही नहीं था ईडब्ल्यूएस। ठीक है, तो ये 55 से 59 के बीच में देख सकते हैं कि ईडब्ल्यूएस का इस बार भी कट ऑफ जाने का उम्मीद है। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का लगभग इक्विवेलेंट जाने का उम्मीद है। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा रहा होगा। आपको एक एनालिसिस दिया होगा कि जैसे ही आईबी ने अभी आंसर की अपना रिलीज किया है, तो उसके बाद अपने आंसर की सारे शिफ्ट का मिला लिए होंगे और हम 2017 जो 17 जनवरी का पेपर हुआ था थर्ड शिफ्ट का, उसका कंप्लीट एनालिसिस पेपर का हम आपको पूरा के पूरा 100 क्वेश्चंस का पेपर है जो, उसका वीडियो आपको जल्द ही प्रोवाइड करने जा रहे हैं। तो आप मेरे साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों में से शेयर कर दें ताकि उसे भी अंदाज़ा लगा सके कि वो उसका कट ऑफ क्या जा सकता है। और अगर इस रेंज में आप आते हैं तो टीयर टू जो एसे एंड प्रिसाइज का रिटर्न का उसका एग्ज़ाम होता है, उसके लिए आप तैयारी कर सकते हैं। तो टीयर 2 के लिए ऑल द बेस्ट, आपका रिजल्ट जल्द ही प्रकाशित होगा, तो आप तैयारी में लग जाइए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।